नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों तकरीबन 4 साल पहले की बात है। हमने 2021 के अंदर में कास्टिंग पाउडर से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके अंदर की कास्टिंग पाउडर से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई थी। तो अब चूंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो शायद अगर आपको वो सारी चीज़ ध्यान में ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक हमने दे रखी है। आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लें, ताकि कास्टिंग पाउडर के बारे में आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आज का वीडियो भी समझ में आए। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कास्टिंग पाउडर के प्रकार से, है ना, और उसके रखरखाव उपयोग के बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से कास्टिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं, कौन सा कास्टिंग पाउडर किन परिस्थितियों में यूज़ होता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक छोटा-सा हम समझ लेते हैं कि कास्टिंग पाउडर होता क्या है। तो देखिए, कास्टिंग पाउडर क्या है ना, कि इसको हम जो है वो मोल्ड फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और कास्टिंग के दौरान इसके अंदर में क्या होता है, इसका उपयोग कास्टिंग के दौरान किया जाता है कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन के अंदर में। तो मोल्ड की जो दीवार है और अपना जो बिलेट जो बनता है, ठीक है? मतलब मोल्ड ट्यूब की अंदर की सरफेस और जो आपका बिलेट बन रहा है उसकी बाहर की सरफेस, मतलब मोल्ड के अंदर ही, उन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन का जो काम किया जाता है, या फिर लुब्रिकेशन के उद्देश्य से जिस पाउडर का यूज़ हम करते हैं, उसको हम कास्टिंग पाउडर बोलते हैं। या फिर कास्टिंग पाउडर का यूज़ लुब्रिकेशन के लिए मोल्ड और अपने स्टैंड के बीच में किया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस पाउडर को मोल्ड के अंदर में डालते हैं, जहाँ पर पाउडर पूरी तरीके से पिघल जाता है और एक थिन लेयर बना लेता है, एक लुब्रिकेटिंग लेयर बना देता है, जिसकी वजह से कि लुब्रिकेशन होने लगता है और हमारा मोल्ड के अंदर में, मोल्ड ट्यूब के अंदर में हमारा ब्लेड जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर वो लुब्रिकेशन नहीं बनेगा तो फिर वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस रहेंगे, है ना। स्लैग जो है वो कास्टिंग पाउडर का, वो वहीं की वहीं पे स्लैग बना के और आपका ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कास्टिंग पाउडर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो जनरली देखा जाए, आमतौर पे अगर देखा जाए, बात की जाए, तो कास्टिंग पाउडर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये आमतौर पे बताया गया है कि पहला जो है वो एसिडिक होता है, एसिडिक कास्टिंग पाउडर, या जिसको अम्लीय भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो बेसिक कास्टिंग पाउडर होता है, जिस तरीके से कि रेमिंग मास भी होता है, बेसिक वाला, न्यूट्रल वाला और एसिडिक वाला। इस तरीके से कास्टिंग पाउडर भी जो है वो एसिडिक कास्टिंग पाउडर, बेसिक कास्टिंग पाउडर और न्यूट्रल कास्टिंग पाउडर होता है। अब बात करते हैं कि एसिडिक कास्टिंग पाउडर का उपयोग किन परिस्थिति में होता है, ठीक है। तो एसिडिक कास्टिंग पाउडर जो है वो लो कार्बन अगर स्टील है आपका, ठीक है, लो कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील अगर आपका है, तो उन परिस्थितियों में एसिडिक कास्टिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई सा कार्बन स्टील है, ठीक है, हाई कार्बन अगर स्टील है, और अगर मान लीजिए कि आपका अलॉय स्टील है, तो वहाँ पर जो है वो बेसिक कास्टिंग पाउडर का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। और मान लीजिए कि अगर कोई स्पेशल ग्रेड है, स्पेशल ग्रेड का अगर हम कोई सा कास्टिंग कर रहे हैं, स्पेशल स्टील अगर कोई बना रहे हैं, या फिर स्पेशल अलॉय कोई अगर बना रहे हैं, तो उसके लिए न्यूट्रल कास्टिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि हम अगर इसके फ़ायदे की बात करें कि भी कास्टिंग पाउडर के हमको फ़ायदे क्या होते हैं, तो देखिए इसके अंदर में कि इट इंक्रीजेस मोल्ड लाइफ बाय प्रिवेंटिंग मोल्ड वियर एंड टियर। देखिए मोल्ड के अंदर में जिस तरीके का घर्षण होता है, जिस तरीके का वियर एंड टियर होता है, उसके बचाव से, ठीक है, उसको ना करते हुए, लुब्रिकेशन करते हुए और मोल्ड की लाइफ बढ़ाने का काम कास्टिंग पाउडर करता है, ठीक है। और इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइन सरफेस ऑफ प्रोडक्ट। इससे जो है हमारा जो बिलेट बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है, चाहे वो बिलेट हो, ब्लूम हो, राउंड बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपका कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में जहाँ पर हम कास्टिंग पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका बन के बाहर निकल रहा है, उसकी जो सरफेस है, ठीक है, तो वो बहुत ही फाइन सरफेस होती है, मतलब कि एक अच्छी सरफेस होती है, ठीक है। और बेहतर सरफेस के लिए कास्टिंग पाउडर का यूज़ करना भी हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कास्टिंग पाउडर, अगर हम सही ग्रेड के हिसाब से सही कास्टिंग पाउडर अगर यूज़ करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पे पाएंगे कि इससे जो है हमारी कास्टिंग स्पीड भी जो है वो बढ़ती है। तो आपने ये चीज़ कई बार सुनी होगी कि अगर आपको कास्टर को, सीसीएम की मशीन को अगर थोड़े से स्पीड बढ़ा के चलाना है, तो आप कई बार बोलते होंगे कि हमको हाई स्पीड वाला कास्टिंग पाउडर चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आगे में हम और बात करेंगे कि वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, कौन सी चीज़ कितनी होना चाहिए। लेकिन
बेहतर होगा ना कि पहले इन सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ लें। ठीक। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस किस तरीके के लगते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं। हम किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विस जैसा है ये, ठीक है। और आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। 9974968031 हमारा नंबर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अब देखिए, कास्टिंग पाउडर के सिलेक्शन की जिस तरीके से हमने बात की कि भाई हम लो कार्बन के लिए क्या यूज़ करना है, हाई कार्बन के लिए क्या यूज़ करना है, ठीक है। एसिडिक लो कार्बन के लिए हो गया, बेसिक जो है वो हाई कार्बन के लिए हो गया, न्यूट्रल जो है वो स्पेशल टाइप के कास्टिंग के लिए हो गया, अलॉय स्टील के लिए हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि इसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, तो सिलेक्शन करने के पहले भी जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो हमको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनको कि ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम उसको समझते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कास्टिंग पाउडर का, वो आपका लिक्विड मेटल जो है उसके टेम्परेचर आपका जो भी रहता है मोल्ड के अंदर में, उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्टिंग पाउडर शुड बी लेस देन लिक्विड मेटल टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर उससे कम नहीं होगा तो फिर वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। अगर मेल्ट नहीं हो पाएगा तो स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ब्रेकआउट आपका होने लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट वाले कास्टिंग पाउडर भी आते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा कार्बन परसेंटेज आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ कि कास्टिक पाउडर का प्रकार जो है वो बदल जाता है और फिर वो मेल्टिंग पॉइंट में दिक्कत देता है। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है कास्टिंग पाउडर का, वो आपके लिक्विड मेटल के टेम्परेचर से हमेशा कम होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कास्टिंग पाउडर शुड बी एज पर टाइप ऑफ स्टील टू बी कास्ट। जी बिल्कुल 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 सही बात है ये, कि हम किस प्रकार का बिलेट बना रहे हैं, कौन सा ग्रेड का हम बिलेट बना रहे हैं, इस पर हमारा निर्भर करेगा कि हमारे कास्टिंग पाउडर का कंपोजिशन कैसे और कितना और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है कास्टिंग पाउडर का, है ना, वो बहुत ही एकदम चुनिंदा और चुना हुआ होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टील को कास्ट करने के लिए या फिर कौन सी ग्रेड को बनाने के लिए जा रहे हैं, ताकि हम कास्टिंग पाउडर का सिलेक्शन केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बराबर से कर सकें, ठीक। इट शुड बी प्रॉपर विस्कस बिकॉज विस्कोसिटी इम्पैक्ट्स फ्लो एंड लुब्रिकेशन। देखिए, हमने विस्कोसिटी के ऊपर में, कास्टिंग पाउडर की विस्कोसिटी के ऊपर में पहले भी हमारे पहले वीडियो में बात की हुई है ना। इसको और बेहतर तरीके से आप उस वीडियो में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर तो अभी हम फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे कि कास्टिंग पाउडर का जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे जो है आपका फ्लो और लुब्रिकेशन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कंपोजिशन कैसा होना चाहिए कास्टिंग पाउडर का, ठीक है। कंपोजिशन के लिए हम एक और वीडियो हम बनाएंगे आगे में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा इसको यहीं पे समझ लेते हैं, फिर इन सारी चीज़ों को वापस से हम रिकॉल करेंगे तो आपके भी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन कास्टिंग पाउडर कंटेंट, तो कास्टिंग पाउडर के अंदर में मेनली जो है, आम तौर पे जो है, खास तौर पे जो है, वो नीचे ये जो सारे अभी आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं, कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, वो सारा इसके अंदर में होता है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे कि हम CaO भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थर्मल इंसुलेशन और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती है, ठीक है। इन सारे के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो दूसरा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम SiO2 भी कहते हैं। इससे हमको लुब्रिकेशन में मदद मिलती है। फिर इसके अंदर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। इससे हमको विस्कोसिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और इसको हम Ai2O3 भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर में कार्बोनेट्स होते हैं और कार्बोनेट से हमको क्या मिलता है, मेल्टिंग को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर में फ्लोराइड्स भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो विस्कोसिटी को कंट्रोल करने और लुब्रिकेशन को कंट्रोल करने दोनों के काम में हमको आता है, ठीक है। तो ये सारी जितने भी पॉइंट्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बोनाइट्स और फ्लोराइड्स, ये सारे पॉइंट शायद सुनने में आपको थोड़े से नए जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बारे में जब हम आगे हमारे एक नए वीडियो में बात करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इन सारी चीज़ों से मिलकर ही हमारा कास्टिंग पाउडर बनता है। अब कौन से कार्बन के लिए, स्टील के लिए इन सारी की मात्रा कितनी होना चाहिए, क्या उसका आपस में संबंध होता है, उन सारी की चीज़ों के बारे में हम बहुत ही जल्द आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर में उसका भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों,
तो आज के वीडियो में हम फिलहाल इतना ही ले रहे हैं। उम्मीद करता है ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का इस वीडियो को पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लिए धन्यवाद, आपको देखने के लिए धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी दोबारा मुलाकात बहुत जल्द होगी। जय हिंद, जय भारत।